नारद जी कहे कि व्यास जी, जब आप भगवान के गुणों का, सुंदर सुंदर लीलाओं की चर्चा करेंगे, भगवान का के लीलाओं का गुणगान करेंगे, तो आपकी मन को शांति मिलेगा। और नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, मैं भी पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर दासी का काम करती थी। मैं उसका, मेरी माँ विधवा थी, पिताजी थे नहीं, मैं इकलौता पुत्र था। चतुर्मास व्यतीत करने मेरी माँ जिसके यहाँ काम करती थी, उस ब्राह्मण देवता के यहाँ कुछ संत आए। ब्राह्मण देवता ने मेरी माता को साधुओं की सेवा टहल में लगा दिया। माँ के साथ मैं भी साधुओं की सेवा में लग गया। साधु जब कीर्तन करते, सब महाराज लोग जब भगवान की कथा करते, कीर्तन करते, तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मुझे बड़ा आनंद आता। मैं 5 वर्ष का बालक, संत लोग भगवान का कीर्तन करते और नृत्य करते, मैं भी नाचता, घंटों घंटों बैठ के कथा सुनता। संत लोग जो भोजन करके जूठा पत्तल फेंक देते हैं, उसमें जो अन्न बचा रहता है उसको शीत प्रसाद कहते हैं। नारद जी वेदव्यास जी को बता रहे हैं पिछले जन्म की घटना कि मैं संतों की आज्ञा लेकर, अब देखिए एक एक शब्द माने रखता है। संत आए आपके दरवाजे पर, यदि उनका नियम है चरण न छुआ जाए, शरीर स्पर्श न किया जाए, न करिए, आप दूर से प्रणाम करिए, आपको उसका फल है। कई लोग जाके चरणों पकड़ लेते हैं गुरु जी का, तो उनका कुछ नियम है, उस नियम में व्यवधान न डाला जाए। नारद जी कहते हैं मैं आज्ञा लेकर, संतों से पूछकर कि क्या मैं शीत प्रसाद खा सकता हूँ। संत आज्ञा दिए, मैं उनका शीत प्रसाद खाया और व्यास जी शीत प्रसाद खाते ही मेरे अंदर भगवान की भक्ति जग गई। मेरी स्थिति ये हो गई कि चतुर्मास व्यतीत करने के बाद जब संत मंडली जाने लगी तो मैं भी पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद संतों ने देखा पीछे पीछे बालक आ रहा है, पूछा तुम क्यों आ रहे हो। मैंने भी हाथ जोड़ के कहा अब आप लोगों को छोड़ के मैं घर नहीं रह सकता, आप लोग जो भगवान का भजन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। संतों ने समझाया तुम्हारी माँ विधवा है, तुम अकेले सहारा हो अपनी माँ के, जाओ माँ से पूछ के आओ, वो आज्ञा दे तो साथ चलो, और नहीं तो जब माँ का शरीर शांत हो जाए तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो। और ऐसा कहकर सब लोग उत्तर दिशा में चले गए। नारद जी लौट आए, माँ क्यों आज्ञा देती बेचारी। नारद जी रहने लगे, लेकिन मन अटका रहा संतों के पास। द्वादशाक्षर मंत्र गुरु जी जब जाने लगे सब लोग तो दिए कि बाबू इसको जपते रहना। नारद जी कह रहे थे वही द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैं जपता रहता और माँ के साथ रहा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, माँ बरसात के दिन में शाम को गोदोहन के लिए निकली और जैसे ही गई काले नाग ने डस लिया, माँ तो मर गई। लोग दौड़े आए, मुझसे कहे बाहर से मैं रोया, अंदर से प्रसन्न हो गया। चलो एक व्यवधान था वो भी खत्म हो गया। नारद जी कहते हैं माँ का क्रिया करने के बाद मैं सीधे उत्तर की तरफ भगा की तरफ चलते रहते। चलते चलते मैं घंघोर जंगल में चला गया, प्यास लगी, सरोवर का पानी पिया और वही मंत्र बैठ के जपने लगा। एकाग्रचित्त होकर जपने का फल ये हुआ कि उस छोटे बालक पूर्व जन्म के नारद के मन में भगवान की छवि आ गई और कुछ क्षणों तक उस छवि का आनंद नारद जी ले रहे थे कि छवि अंतर ध्यान हो गई। आंख खोले तो आकाशवाणी हुई, बालक तुम अभी सिद्ध जोगी नहीं हुए हो, तुम भजन करो, इस जन्म में इतना ही काफी है। नारद जी रोने लगे, कहे जब इतने देर के लिए आना था तो आए क्यों। भगवान ने कहा इसलिए आए थे कि तुम्हारा भरोसा डगमगा न जाए, तुम कहीं ये न सोचने लगो, तुम ये न सोचने लगो कि भगवान है कि नहीं। तो मैंने अपनी मधुर छवि दिखा दिया, अब तुम तपस्या करो। और भगवान का आदेश मानकर नारद जी उस जन्म में भगवान का मंत्र जपते रहे और
नारद जी कह रहे थे पूरी सृष्टि भगवान के उदर में प्रवेश की, उसी के साथ मैं भी प्रवेश कर गया। और भगवान को जब सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई तो सभी जीवों को निकाल निकाल के बाहर करने लगे। ब्रह्मा जी के साथ मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हो गया। नारद जी कहते हैं व्यास जी, भगवान के भजन का प्रताप ये हुआ कि एक दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र हो गया। उस जन्म में मैंने इतनी सुंदर भगवान की पूजा और भजन कीर्तन किया कि साक्षात भगवान प्रसन्न होकर सामने आए और अपनी वीणा मुझे दिए, कहे पुत्र ले जाओ, ये स्वर विभूषित वीणा है, इससे हमारा भजन करो और हमारे नाम का प्रचार करो। नारद जी व्यास जी को कहे व्यास जी आप भी भगवान का गुणगान करिए। और ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक गए। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जो उनका आश्रम है सम्याप्रास आश्रम, जो व्यास आश्रम है, व्यास गुफा, उसका नाम पहले सम्याप्रास था। व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान किए और फिर अपनी गुफा में ध्यान लगाकर बैठे। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, सुंदर सुंदर चित्र श्लोक के रूप में वेदव्यास के मुंह से निकलने लगा। गणेश जी सामने बैठे लिखना शुरू कर दिए। गणेश जी आए थे सरकार तो व्यास जी से कहे कि व्यास जी आप श्लोक बोलिएगा। अब व्यास जी की विद्वता देखिए सरकार कि गणेश जी कहे कि आप बोलिएगा, हम लिखेंगे, और फिर आपके बोलने में देर होगा तो उठ के चले जाएंगे। तो व्यास जी कहे कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि आप हम श्लोक बोलेंगे तो आप उसको समझ के लिखिएगा, बिना समझे मत लिख दीजिएगा। गणेश जी कहे कि ठीक है। अरे विनायक है, बुद्धि के देवता है, कह दिए ठीक है। लेकिन व्यास की विद्वता देखिए, जब उनको दैनिक क्रिया विधि करनी है व्यास जी को, संध्या वंदन करना है, स्नान करना है, भोजन करना है, तो क्या करते थे? जब व्यास जी फुर्सत में होते थे तब तो सुंदर सुंदर श्लोक बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। और जब इनको जाना होता था तो इतना कठिन श्लोक बोल देते थे, गणेश जी घंटों का अर्थ सोचते शब्द थे कि बिना समझे निकला नहीं है। और गणेश जी कितनी बुद्धि लगाए, एक व्यास की विद्वता देखी कि ऐसा श्लोक बोल के जाते थे, घंटों गणेश जी सोचते रहते थे और थे पता न चले। फिर जब लौट के व्यास जी आते थे तो गणेश जी कहते थे सरकार क्या इसका अर्थ है? व्यास जी बताते कथा आगे। ऐसे 18,000 दिव्य श्लोक का संग्रह ये संविधा बनी। जब ये दिव्य ग्रंथ बन गया तो वेदव्यास जी ने सोचा कि जो ग्रंथ इतना दिव्य है उसका पात्र भी कोई दिव्य खोजना चाहिए। किसको ये ग्रंथ किसको सुनाऊं? कौन ऐसा है जो दुर्गुणों से विरक्त हो? तो सोचते सोचते उनके मन में आया मेरा ही पुत्र है, उससे बड़ा विरक्त कौन हो सकता है? तो वेदव्यास जी को सुखदेव की याद आई।